चाहे वो थिंकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, रीडिंग हो, टीचिंग हो, लव हो या हेट हो, कोई भी चीज़ जब आप अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम देती है, वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल होती है। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, कैसे ओवर थिंकर से एक स्मार्ट थिंकर बने। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए अगर आप ओवर थिंकर से एक स्मार्ट थिंकर बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ को बार बार सोचने से वो चीज़ लाखों बार आपकी लाइफ में आती है और अलग अलग तरीकों से आती है और आपको पता भी नहीं चलता, और एक टाइम पे वो चीज़ आपकी पूरी लाइफ बन जाती है। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेरी तो एज ज़्यादा हो गई है, मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई है और मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया। कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं। कुछ लोगों के उनके माइंड में हमेशा यही बात चलती रहती है कि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि देखो दुनिया कितना पैसा कमा रही है, वर्मा जी को देखो, शर्मा जी को देखो, गुप्ता जी को देखो, अग्रवाल जी को देखो, कितना पैसा कमा रहे हैं, मुझे देखो मैं तो पैसा कमा ही नहीं रहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कई लोगों के दिमाग में ये सोच बैठ जाती है और आप दिन रात यही बात सोचते रहते हैं। ये सर्कल आपके माइंड में चलता रहता है, ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल जाती है और ये आपका एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है और आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है और आप कहते हैं कि मैं बेचैन रहता हूँ, मैं रेस्टलेस रहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सोचने के इस गलत तरीके को ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सोचने के इस गलत तरीके को ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। आपने कई घरों के बाहर देखा होगा जानवर बंधे होते हैं। वो जानवर को एक खूंटे के साथ बांध दिया जाता है, एक खूंटा होता है जिसके साथ जानवर को बांध दिया जाता है। वो जानवर वहीं खाता है, वहीं सोता है, वहीं पानी पीता है, सो जाता है, रात हो जाती है, फिर उठता है, फिर सुबह वही सर्कल शुरू हो जाता है, उसके चारों तरफ घूमता है, उसके चारों तरफ सो जाता है। उस जानवर को खूंटे के साथ बांधा जाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को सोच के साथ बांध लेते हैं। हमारा खूंटा क्या है? वो सोच जिसके साथ हम बन जाते हैं। उस सोच के साथ हम खुद को बांध लेते हैं। वो एक नेगेटिव थॉट, वो एक विचार, उसके साथ हम बन जाते हैं और उस एक सोच को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो सोच आपकी लाइफ नहीं है, वो एक सोच, वो एक सिचुएशन आपकी पूरी लाइफ नहीं है। हो सकता है आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो फेवरेबल ना हो सकता है कभी आपकी किसी ने इंसल्ट की हो सकता है ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो सकता है ऐसा हुआ हो कि कभी आपको पैसे की तंगी आई हो और किसी ने आपको मना कर दिया हो, कुछ ऐसा हुआ हो। बट वो एक सिचुएशन थी, वो एक टाइम था और वो टाइम अब नहीं है, वो टाइम निकल चुका है। फ्रेंड्स, अगर बार बार आप उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, उस टाइम के बारे में सोचेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज तक उस सिचुएशन से बाहर निकले ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंसिडेंट आज से 5 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, कुछ ऐसा हुआ आज से 20 साल पहले हुआ, लेकिन आप आज भी उसी सिचुएशन में, उसी टाइम में जी रहे हैं, यानी आपका माइंड डेवलप नहीं हुआ, यानी कि आपने अपने बिहेवियर में इंप्रूव नहीं किया, यानी आप खुद को वैसा ही बना रहे हैं जैसे आप उस सिचुएशन में थे, जैसे आप आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 50 साल पहले जिस सिचुएशन में थे, आज भी आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, आज भी आप खुद को वैसा ही बना रहे हैं, आज भी आप लाइफ को उसी तरीके से देखते हैं। चलिए इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक मूवी देखने जाते हैं और ये आपकी फेवरेट मूवी है और आपका फेवरेट एक्टर है। फेवरेट मूवी, फेवरेट एक्टर, आप थिएटर में जाते हैं, मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट होते ही आपके फेवरेट एक्टर को बुरी तरह मूवी में पीटा जाता है। अब जब एक्टर को पीटा जाता है, क्या आप थिएटर छोड़ के बाहर आ जाएंगे? ये तो मूवी की स्टार्टिंग है, क्या आप बाहर आ जाएंगे? नहीं, आप मूवी को स्टार्टिंग से क्लाइमेक्स तक देखेंगे। व्हाई? क्योंकि आप जानते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग है वो मूवी का क्लाइमेक्स नहीं होगा। फ्रेंड्स, सेम हियर, जो भी सिचुएशन, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ, जो भी कुछ था, वो एक सिचुएशन थी, आपकी लाइफ का क्लाइमेक्स नहीं था। कोई भी सिचुएशन, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ का क्लाइमेक्स नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो भी हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, उसको बदला नहीं जा सकता। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज बदली जा सकती है और वो आप बदलते नहीं है और उसको आपको बदलना चाहिए, वो है आपके सोचने का तरीका। फ्रेंड्स, जो आपके पास है उसका धन्यवाद कीजिए, उसके लिए थैंकफुलनेस से भर जाइए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जहां थैंकफुलनेस होती है वहां स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग टिक ही नहीं सकते। जहां भी थैंकफुलनेस होगी वहां ओवर थिंकिंग का कोई काम नहीं होता। तो जो है उसके लिए
धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद से भर जाइए। और जो नहीं है और किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पूरी खुशी के साथ लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए। अपना पूरा ध्यान थैंकफुलनेस पे लगाइए, आपकी ओवर थिंकिंग छूमंतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।